नमस्कार, जय माता जी। मैं ओम महावास्तु से नवसारी डिस्ट्रिक्ट रमेश भाई धीरूभाई पटेल। आज हम देखेंगे घर के अंदर के जो प्रवेश द्वार रहता है वो आपको क्या इफ़ेक्ट देता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये है आपका हाउस। ये नॉर्थ फेसिंग समझो या साउथ फेसिंग समझो, जैसे आपका दरवाज़ा किधर आता है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और आगे अगर देखना है तो ईस्ट इधर लिख दो, वेस्ट इधर लिखो, बराबर है। नॉर्थ इधर लिखो और साउथ इधर लिखो, तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका घर क्या देता है। ठीक है, आपका दरवाज़ा क्या देता है आपको। तो आगे देखते हैं। नॉर्थ में फर्स्ट है ए N1 की एंट्रेंस, शत्रुओं से परेशान, कभी कभी जानलेवा हमला। N2 की एंट्रेंस ये है, बुरी नज़र से लगातार हानि, ईर्ष्या का प्रकोप। तो मेरे को ये जो एंट्रेंस है वो ज़्यादातर घरों में मिलती है अपने उधर, जलेसी। ओके, ये जलेसी देती है। N3 की एंट्रेंस, अत्यधिक धन प्राप्ति, नए नए कामों में लाभ, लगातार धन की वृद्धि, पुत्र लाभ। ठीक है। N4 की एंट्रेंस इस जगह पे है। तो N4 की एंट्रेंस, सभी दिशाओं से धन वर्षा, पुरखों से धन एवं जायदाद की प्राप्ति। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। N5 धार्मिक स्वभाव बनने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है। तो N5 के एंट्रेंस। N6 की एंट्रेंस, भवन निवासियों के विचित्र व्यवहार के कारण उनकी लोगों से दूरी बनने लगती है। तो ये N6 की एंट्रेंस इधर तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। N7 की एंट्रेंस आपको कन्याओं से परंपराओं से विश्वास उठ जाना, कन्याओं का परंपराओं से विश्वास उठ जाना, विजातीय शादी या अपने निर्णयों के से हानि। तो N7 की एंट्रेंस आपको अच्छी नहीं है। ठीक है। N8 बचत में वृद्धि, देवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। तो ये भी थोड़ी अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है। तो N3, N4 और N8, बट ये N8 को सबसे अच्छा N3 और N4 है नॉर्थ के अंदर। ओके, आपका घर, आप इधर से सेंटर में खड़े रहो, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करो और एक कौन सी एंट्रेंस आपकी है वो चेक करो। ठीक है। पूरब में देखते हैं E1 की एंट्रेंस में यह द्वार अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं देता है, आकस्मिक नुकसान का कारक है। ठीक है। तो E1 की एंट्रेंस पूरब में अच्छी नहीं है। E2 की एंट्रेंस, बहुत ऐसे घरों में कन्याओं का जन्म एवं फजूल खर्च अधिक होता है। तो ये जो है ना, आज ये खराब हो गया, कल एक कुछ दूसरा खराब हो गया। ये जो एंट्रेंस है तो उसमें घर में लड़की ज़्यादा पैदा होती है, यानी कि कन्याओं का जन्म होने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। E3 की एंट्रेंस बहुत शुभ द्वार है। यह द्वार प्रभाव, धन लाभ एवं सफलता प्रदान करता है। तो ये पूरब की जो एंट्रेंस है E3 की, तो ये अच्छी मानी गई है। E4, यह द्वार भवन निवासियों के सरकार के साथ घनिष्ठता, सरकारी कामों में लाभ, धन प्राप्ति का कारक है। तो पूरब में भी E3 और E4 दो ही द्वार अच्छे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं E5 क्या देती है। छोटी छोटी बातों पर पागलपन की हद तक गुस्सा, घर की प्रवेश द्वार है। तो ये जो गलत इफ़ेक्ट देता है, आपको किसी से भी एक गुस्सा करवा देता है घर के अंदर,
या बाहर भी। तो ये घर का एंट्रेंस E5 की एंट्रेंस है। E6 की एंट्रेंस अपनी बातों पर कायम न रह पाने के कारण व्यापार में एवं समाज में साख गिर जाना द्वार की इस स्थिति का कारक होता है। तो E6 जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं E7। यह द्वार निवासियों के नर्म व्यवहार की प्रवृत्ति एवं दूसरों के प्रति कुट स्वभाव बढ़ा देता है। तो आपका जो स्वभाव है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, कुट स्वभाव बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं E8। यह द्वार दुर्घटनाएं, नुकसान, चोरी एवं निवासियों के भारी घाटे देता है। तो ये जो है आपको पूरब में सिर्फ 3 और 4 अच्छे द्वार कहलाते हैं। आगे देखते हैं साउथ के अंदर दक्षिण दिशा में S1 की घर में रहने वाले बच्चों, 14 वर्ष के उम्र के आयु के लड़कों के विकास पर बुरा प्रभाव, उनका व्यवहार माता पिता की इच्छा की विपरीत रहता है। तो ये जो S1 की जो एंट्रेंस है वो S1 की एंट्रेंस गलत है, बराबर है। S2 की एंट्रेंस S2 में व्यापार के लिए अशुभ है, यानी कि बिजनेस धंधा के लिए अशुभ है। MNCs में काम करने वाले के लिए लोगों के लिए ठीक है। तो ये हम ये बोलते हैं कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए S2 की एंट्रेंस ठीक है, मगर सही नहीं है। ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं है और महावास्तु के हिसाब से भी सही नहीं है, क्योंकि ये रोक देगा आपको, ठीक है। S1 S2 ये रोक देगा। S3 जो मेरे घर की एंट्रेंस है, मेरे भाई की घर के एंट्रेंस है S3 और S4। तो आप गांव वाले को तो पता चलता है, नवसारी में जो रहते हैं अगर चेक करना है तो हमारे घर पे आके चेक कर सकता है कि इसके घर की एंट्रेंस क्या है। तो S3 की एंट्रेंस अत्यंत सफलता एवं सामुदायिक भवन से रहने वाले साम दाम दंड भेंट द्वारा काम निकालने के लिए में दक्ष होते हैं। जो मैं इधर जो काम करता हूँ कंपनी के अंदर, तो मैं एक सुपरवाइज़र हूँ, फॉरमैन हूँ, तो मैं वर्करों से काम करवाता हूँ। तो मैं आगे मेरा भी इधर कुवैत के अंदर मेरी कंपनियों में भी नाम है कि नहीं पटेल भाई पटेल भाई पटेल भाई। तो आप आगे देखते हैं S4 की एंट्रेंस S4 की एंट्रेंस फैक्ट्रियों के एवं उद्योगों के लिए सामुदायिक घर में लड़कों का जन्म अधिक होता है। S4 की एंट्रेंस जो पैसा देती है, S3 और S4 की एंट्रेंस, ठीक है। हमारा दोनों भाई का घर साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग घर है तो गलत है। देखो हमारे पास कुछ नहीं था, रोटी के ऊपर रोटी रख के खाते थे, आज क्या है आप घर पे आके चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो S5 की एंट्रेंस कर्जा देती है। ये अगर एंट्रेंस आ गई तो ज़िंदगी में कितना भी कमाते हो तो ये कर्जा आपको देगा ही देगा, आपको किसी से उधार लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कर्जा देता है S5 की एंट्रेंस। S6 अत्यधिक दरिद्रता का कारक, बिना वजह नुकसान पर नुकसान, भवनों के बिकने तक की नौबत आ जाती है। S7 जो है ये जो द्वार है, जीवन में उत्साहट, सभी प्रयास का फल निष्फल, हर श्रम पर गिरावट की ओर, तो ये द्वार भी गलत है। S8 सर्वाधिक गलत प्रवेश द्वार, वंश खानदान से पूर्णतः कट जाना, धन एवं संबंध की हानि, जीवन के लिए खतरे का कारक है। दर्शकों आप देखिए S8 से लेकर
S5 तक अगर किसी की एंट्रेंस है तो अच्छी मानी नहीं जाती है। S8 S7 अगर एंट्रेंस है तो इसको बंद करना ही अच्छा माना गया है। ओके, ये अच्छी प्रवेश द्वार नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेस्ट पश्चिम, पश्चिम में W1 आयु एवं धन पर नकारात्मक प्रभाव। W2 विचारों में अस्पष्टता एवं दूरंदेशी के अभाव के कारण कैरियर में अस्थिरता, जीवन के महत्वपूर्ण आयामों में असुरक्षा की भावना, विशेषकर अपने नज़दीकी संबंधों में। तो ये भी मैंने देखी है। अभी अभी एक मेरे पास केस था, ठीक है, तो इस केस में मेरे को पता चला कि भाई ये नज़दीकी संबंधों में प्रॉब्लम करता है। W2 ओके, तो इधर से लेकर S5 तक गलत द्वार है। ये द्वार को मैं अच्छा मानता ही नहीं हूँ, और मैंने कितने घर के सिम्टम देखे हैं, इसमें बहुत नुकसान होता है। ठीक है, W3 की आगे देखते हैं तो विकास पर संपन्न का कारक, अविश्वसनीय परंतु दर्शनीय समृद्धि। तो ये अच्छा पैसा देने वाला द्वार है W3 और W4 ना कोई विशेष लाभ, नहीं कोई हानि, एक संतुलन ढरे का जीवन, संतुष्ट एवं सहज जीवन। ओके, तो ये जो W4 की एंट्रेंस है और W3 की एंट्रेंस है वो अच्छी मानी गई है। आगे देखते हैं W5 अति महत्वाकांक्षी, बेहतरीन प्रदर्शन का पुजारी, उच्च प्राप्तियों के ललत के कारण सामान्य बिठाने में समस्या एवं तनावग्रस्त संबंध। एक W5 की एंट्रेंस है। W6 मानसिक अवसाद के ग्रस्त, अपने बात नज़दीकी संबंधों में रखने में असमक्ष, मन ही मन घुटने का आदि। तो ये W6 की एंट्रेंस है। W7 जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ से वंचित, जीवन में निराशाओं से भरकर मादक द्रव्यों में सुख को खोजना व्यक्ति। ये जो एंट्रेंस है गलत है। इसका भी मैंने इफ़ेक्ट देखा है। मेरे फ्रेंड का ये घर है, W7 की एंट्रेंस W8 की एंट्रेंस पड़ती है। ठीक है, तो ये मैंने देखा है कि ये इफ़ेक्ट बराबर है, ये मैं चेक किया है। ठीक है, W8 इस द्वार के प्रभाव स्वरूप भवन निवासी के अपने फ़ायदे के लिए उचित अनुचित ढंगों को अपनाने में भी हिंसक नहीं करते। तो ये द्वार जो है W8 का और W7 का, ये मेरे फ्रेंड का द्वार है। तो मैंने देखा है उसके घर पे भी तो इसके सिम्टम मिलते हैं। तो महावास्तु के आधार से अगर आप चेक करोगे ना, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आपकी जो पूर्व की दिशा है ना वो छोटी हो जाएंगी, और उत्तर की दिशा जो आपके जोन है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपने पूर्व इधर लिख दिया, बराबर है, वेस्ट पश्चिम इधर लिख दिया, बराबर है, नॉर्थ इधर लिख दिया, तो ये वेस्ट साउथ हो गया। तो इधर देखो, अगर नॉर्थ कितना छोटा हो जाएगा, वेस्ट कितना छोटा हो जाएगा, और पूरब कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको आपका घर का एक नक्शा बनाने का और शक्ति चक्र रख के आपको ग्रिड करना है कितना डिग्री घुमा है। 10 डिग्री घुमा है तो 10 डिग्री इधर लेके आओ, बराबर है, और ग्रिड करके आप इसको आपका घर का नक्शा कंप्लीट कर सकते हो। आगे का वीडियो में हम नक्शे के ऊपर काम करेंगे, किचन किधर रहेगा, बेडरूम किधर रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर किसी को
अपना नया मकान बनाना है तो प्लीज़ देखो, वास्तु को मान के चलो, वास्तु नहीं तो महावास्तु को मान के चलो। महावास्तु पंचतत्वों के ऊपर आधारित है, तो महावास्तु के उपाय अगर आप करते हो, आप डिग्री गेट करके आपका एंट्रेंस लेते हो, किचन लेते हो, बेडरूम लेते हो, तो आपका जीवन सुख शांति से जाएगा। ठीक है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे आगे बढ़ाएंगे। तो आप को मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपको बताते जाएगा, महावास्तु से भी और ट्रेडिशनल वास्तु से। ट्रेडिशनल वास्तु में भी ठोक के बोलते हैं जो वास्तुशास्त्री है, तो वो भी मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। तो जो बड़ौदा के महेश ज्ञानी है, वो सीधा बोलते हैं कि इस जगह पे ये चीज़ होगा तो ये घर में इतना साल के बाद आना ही आना है। तो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है आपके घर में, क्या क्या आपने सुविधा रखी है घर के अंदर, तो उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। जय माता जी।